हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्टडी विद पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी का विषय है हमारा समावेशी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पे आज की हमारी प्रश्नोत्तरी आधारित है। इंक्लूसिव एजुकेशन से तात्पर्य क्या होता है? वह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो या सामान्य बच्चे हों, वंचित, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हों, उन सभी को अ, बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में समान रूप से शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मूल्यों पर आधारित है, जैसे संविधान में समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा के अधिकार के सिद्धांत जो है पर आधारित यह व्यवस्था है समावेशी शिक्षा। आगे जो कुछ आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशनल, उस पे भी प्रश्न जैसे आएंगे हम उस पे बातचीत करेंगे। पहले सबसे हम पहला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकल्प है आपका, केवल विशिष्ट बालकों को शिक्षित करना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों और को अलग से पढ़ाना, प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार समान शिक्षा प्रदान करना, या फिर बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य होता है प्रत्येक बालक को, चाहे वो जिस जाति, धर्म, लिंग से आता हो, पहली बात। और दूसरी बात ये हो जाती है कि इसमें सामान्य बच्चा हो या फिर विशिष्ट मतलब फिजिकल डिसेबल बच्चे हों जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, या कोई वंचित समाज से आता हो, वंचित आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को आपका आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, एक सेकेंड रुकिए जरा। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार पर आधारित यह उद्देश्य है कि शिक्षा का समान अवसर सबको मिले। यह किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है, वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स 21A, 14, 15, इसके अलावा 41, 45, 46, ये सारे ही जो हैं समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, जहाँ से समावेशी शिक्षा का उद्देश्य निकलता है, वो कौन सा है? वो भाव आता है, समावेशी शिक्षा का मूल्य आता है, वह क्या है? समानता का अधिकार, जिसमें यह बात स्पष्ट होती है कि शिक्षा का सभी को, बच्चा चाहे वो फिजिकल डिसेबल हो, सामान्य हो, या फिर जो है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, सभी को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होगा। तो ये कहाँ से ये वैल्यू आती है? आर्टिकल 14 से। नोट कर रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं? विकल्प है आपका, केवल सामान्य, केवल दिव्यांग, या फिर सामान्य एवं विशिष्ट प्रतिभाशाली व दिव्यांग दोनों प्रकार के बच्चे। तो यही विकल्प आपका सही है, सामान्य और विशिष्ट, प्रतिभाशाली और दिव्यांग दोनों ही प्रकार के बच्चे समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? शिक्षा समावेशी होगी, सभी के लिए समान होगी, इसके लिए एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? विकल्प में देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों को अधिक ध्यान देना, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण कार्य करना, सभी बच्चों के लिए एक समान और कठोर नियम बनाना, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बच्चों को की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करना, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ के अनुसार समावेशी शिक्षा किस चीज को बढ़ावा देती है? विकल्प है आपका, सामाजिक सामंजस्य और भेदभाव में कमी,
सामान्य बच्चों का अलग समूह, बच्चों का बौद्धिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, या फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा सामाजिक सामंजस्य और भेदभाव में कमी। यही सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या होती है? यह केवल विशिष्ट विद्यालयों तक सीमित है, या एक ही छत के नीचे सभी को शिक्षित करने की एक प्रक्रिया है, या बालकों को उनकी क्षमता अक्षमता के अनुसार अलग करती है, या इनमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है? तो समावेशी शिक्षा हमने देखा कि सामंजस्य की बात करती है और एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को शिक्षित करने की प्रक्रिया को ही समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, एक समावेशी कक्षा में मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या होता है? अगर हमें इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, वो किसी भी स्तर का हो सकता है, आईक्यू का हो सकता है, किसी सब्जेक्ट को लेकर के पर्टिकुलरली हो सकता है, तो उसका मुख्य मानक क्या रखा जाएगा? अन्य बच्चों से तुलना, मानक अंक, या फिर प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति और उसके व्यक्तिगत सुधार का आकलन, या फिर केवल लिखित परीक्षा? तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति, उसके व्यक्तिगत सुधार का आकलन ही मूल्यांकन का मुख्य आधार होना चाहिए। कभी ये नहीं कि कौन जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं, कोई कक्षा कक्षा में कोई भी मूल्यांकन होगा तो वो किस आधार पे होगा? उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए कि बच्चों की सीखने की गति क्या है। तभी जब हमने अभी पहला जो दूसरा या तीसरा प्रश्न था जिसमें शिक्षक के कर्तव्य की बात की जाती है कक्षा में, तो उनको क्या कहा जाता है? बच्चों की जो भिन्न भिन्न आईक्यू लेवल है, उनकी समझ है, उसके आधार पर शिक्षा का निर्धारण। और वो निर्धारण कैसे होगा? जब एक बेहतर मूल्यांकन होगा, तब शिक्षक के बात अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि कौन सा बच्चे की सीखने की या समझने की गति कैसी है, और किस विषय में, किस टॉपिक पर किस बच्चे की पकड़ अच्छी है और किसकी कमजोर है। तो ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। छठा ऑप्शन है आपका, छठा प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा के पीछे पीछे कौन सा दार्शनिक विचार छिपा हुआ है? विकल्प है समाज के सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार है, दिव्यांगों के लिए केवल विशेष स्कूल ही उपयुक्त है, मेधावी छात्रों को अलग शिक्षा मिलनी चाहिए, या शिक्षा केवल सामान्य बालकों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार। और शिक्षा का समान अधिकार आर्टिकल 14 से समानता के अधिकार से आता है। और इसके अलावा आपका आर्टिकल है 21A, ये शिक्षा का अधिकार की बात करता है। और समानता कहाँ से आएगी? आर्टिकल 14 से समानता। ये दोनों मिला करके आपको ये दार्शनिक विचार प्राप्त होता है। इस दार्शनिक विचार में दो आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है, 21A और 14, दोनों को मिला करके समावेशी शिक्षा के पीछे का दार्शनिक विचार स्पष्ट होता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? समावेशी शिक्षा में करिकुलम कैसा होना चाहिए? विकल्प है कठोर और अपरिवर्तनीय, केवल सैद्धांतिक, लचीला और छात्र केंद्रित, केवल शिक्षकों की सुविधा के अनुसार। तो आपको पता है कि फ्लेक्सिबल और लर्नर कॉन्ट्रे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? कठोर और अपरिवर्तनीय बिल्कुल भी नहीं, केवल सैद्धांतिक, कोई भी चीज संपूर्णता पे ही उसकी वैल्यू होती है, तो अगर सैद्धांतिक है तो व्यवहारिक भी होना चाहिए। लचीला और छात्र केंद्रित, बिल्कुल यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। और केवल शिक्षकों की सुविधा के अनुसार, तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? समावेशी शिक्षा में कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? भेदभाव, पृथक्करण, समानता और सहभागिता, या प्रतियोगिता? कि समावेशी शिक्षा की जो मुख्य बात है वो क्या है? महत्वपूर्ण जो उसका कोर है, बिंदु है, वो क्या है? समानता और सहभागिता। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा किसके लिए है? केवल दिव्यांगों के लिए? बिल्कुल गलत। केवल सामान्य बच्चों के लिए? बिल्कुल गलत।
केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बिल्कुल गलत, सभी बच्चों के लिए, सभी प्रकार के बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? विकल्प है समान अवसर, अलगाव, दंड और परीक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? समान अवसर, अवसर की समानता की बात की गई है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? यहाँ पर शिक्षक की भूमिका के बारे में बात की गई है। भेदभाव करना, शिक्षक, किसी भी शिक्षक के लिए, वो शिक्षा कैसी भी हो, भेदभाव करना बिल्कुल भी जो है सबसे अनैतिक माना जाएगा। सभी छात्रों को सहयोग देना, ये सही है। केवल कमजोर छात्रों को पढ़ाना, केवल होशियार। तो समावेशी शिक्षा हमेशा सभी प्रकार के लोगों को, सभी प्रकार के बच्चों को साथ में लेकर के चलने की बात करती है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा किस अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है आपका, तो किस अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा में विविधता का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा में विविधता का अर्थ क्या होता है? डाइवर्सिटी से क्या मतलब होता है समावेशी शिक्षा में? समानता, भिन्नताओं को स्वीकार करना, प्रतिस्पर्धा या अनुशासन। विविधता से तात्पर्य होता है विभिन्नताओं को स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि इस क्लास के अंदर हर तरीके के बच्चे जो है मौजूद हैं, फिर उनको जो है समान रूप से, समान प्रीत के साथ, उनके साथ अच्छे व्यवहार के साथ उनको शिक्षा देना। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ क्या होता है? सामाजिक समरसता, अलगाव, भेदभाव, तनाव। ये तीनों ही नकारात्मक पॉइंट हैं। सामाजिक समरसता की बात होती है, क्योंकि जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो जब वो बड़े होते हैं या जब वो छोटे भी होते हैं, तो उनमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, परस्पर व्यवहार, हेल्प की भावना, मदद के भाव, नैतिक मूल्य डेवलप होते हैं। तो इससे सामाजिक समरसता में वृद्धि होती है। तो मुख्य लाभ हो जाएगा सामाजिक समरसता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाता है? अलग विद्यालय में? तो ये अलग विद्यालय को समावेशी शिक्षा प्रमोट नहीं करती है। सामान्य विद्यालय में, घर में या छात्रावास में? तो सामान्य विद्यालय में, जिसमें सब बच्चे पढ़ते हैं, उसी में सारे हर तरीके के बच्चों को पढ़ाने की बात की जाती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? विकल्प है मानवाधिकार, राजनीति, व्यापार या फिर कृषि। तो समावेशी शिक्षा का संबंध मानवाधिकार से है। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे देखिए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। कब? 1948 में, 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसके अलावा एक और पॉइंट है, देखते चलिए यहीं पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब हुई है? एक आयोग बना हुआ है मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बारह अक्टूबर 1993 को। और ये बना किस आधार पे है? जो संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, का गठन किया गया है। ये हो गए कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। इस तरीके के प्रश्न तो वैसे भी आते ही रहते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में कौन सा मूल्य विकसित होता है?
विकल्प है असहिष्णुता, सहयोग, अलगाव या भेदभाव। तो सहयोग की भावना विकसित होती है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा का विरोधी शब्द क्या है? सहभागिता, समानता, बहिष्कार या सहयोग। तो आपको पता है कि इसमें आपका विकल्प सही बी सही हो जाएगा, क्योंकि वो अपनाने की बात करते हैं, परस्पर सहयोग की बात करते हैं, सहभागिता की बात करते हैं, बहिष्करण की बात नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है? समावेशी शिक्षा कैसी होगी, उसके लिए वातावरण किस तरीके का होना चाहिए? भय मुक्त, दंडात्मक, कठोर या प्रतिस्पर्धात्मक? तो इसमें भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, ताकि बच्चे खुलकर अपनी कमियों को एक्सप्रेस कर सकें और उनको शिक्षक इम्प्रूव कर सकें। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सभी बच्चों का विकास, केवल दिव्यांगों का विकास, केवल प्रतिभाशाली बच्चों का विकास या केवल ग्रामीण बच्चों का विकास? समावेशी शिक्षा हमेशा सभी बच्चों के विकास की बात करती है, क्योंकि उसके मुख्य वैल्यूज मानवाधिकार पर आधारित होते हैं। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अगला प्रश्न है आपका, लचीला, कठोर, सीमित या एकरूप? तो हमेशा ही पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, क्योंकि इसमें हर तरीके के बच्चे शामिल होते हैं। प्रतिभाशाली भी होते हैं, सामान्य बुद्धि के भी होते हैं, दिव्यांग भी होते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे पिछड़े बच्चे भी होते हैं। तो इसलिए इसका पाठ्यक्रम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसे महत्व दिया जाता है? विविधता को, भेदभाव को, अलगाव को या प्रतिस्पर्धा को? तो हमेशा डाइवर्सिटी को वैल्यू दिया जाता है समावेशी शिक्षा में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? कुछ के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, केवल विशेष बच्चों के लिए या केवल अमीर बच्चों के लिए? रिपीट ही, अब आप समझ गए होंगे कि सभी के लिए शिक्षा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को क्या मिलता है? अवसर, भेदभाव, दंड या उपेक्षा? तो यहाँ पे समावेशी लिखना है आपको। समावेशी शिक्षा में बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को अवसर मिलता है कि वह भी अपनी प्रतिभा को इन्हेंस कर सकें और सामान्य लोगों के बीच में रह करके महफूज महसूस कर सकें, कंफर्ट हो सके। तो अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के समाज को बढ़ावा देती है? तो समता मूलक समाज को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? तो सहयोग देना होती है। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे नहीं होता है? समानता, सहभागिता, भेदभाव, सहयोग? तो भेदभाव से इसका संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षण का तरीका कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या दंड केंद्रित? तो हमेशा बालकों के केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसका सम्मान किया जाता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान किया जाता है, वो चाहे फिजिकल रूप में हो या फिर आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल रूप में हो, चाहे प्रतिभाशाली और सामान्य बच्चों के बीच का अंतर हो या फिर फिजिकल डिसेबल और सामान्य बच्चों के बीच का अंतर हो। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं उन्हीं को सामान्य करना, जनरलाइज करना होता है, कि वह इस डाइवर्सिटी को बच्चे एक्सेप्ट कर सकें, स्वीकार कर सकें। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? दिव्यांगों के लिए, कुछ के लिए या फिर शिक्षा सबके लिए? सबके लिए शिक्षा की बात होती है, सबका साथ, सबके विकास की बात होती है। समावेशी शिक्षा में कौन सी भावना विकसित होती है? समावेशी शिक्षा से सहयोग की भावना विकसित होती है बच्चों के अंदर। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन हमेशा ही लचीला होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व क्या है? बहिष्कार, प्रतियोगिता, सहभागिता या दंड? तो हमेशा ही सहभागिता। रिपीट ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा किसे बढ़ावा देती है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय को, मानवाधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देती है, समानता को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? सकारात्मक, नकारात्मक, भेदभावपूर्ण या संकीर्ण? तो सकारात्मक
दृष्टिकोण अपनाया जाता है समावेशी शिक्षा में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षक को हमेशा समावेशी शिक्षा में संवेदनशील होना चाहिए, तभी वो अपने क्लास के डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे और बेहतर शिक्षण हो सकेगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है? समानता, असमानता, अलगाव या प्रतियोगिता? तो आधारभूत सिद्धांत है समानता, आर्टिकल 14, और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21। उसके अलावा आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21A। 14 में देखिए क्या है, समानता का अधिकार। 15 क्या कहता है? भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध कैसे? किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है। 21 आर्टिकल क्या है? ये शिक्षा का अधिकार ही है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में विद्यालय की भूमिका क्या होती है? विद्यालय जैसे शिक्षक की भूमिका में देखिए, वैसे विद्यालय की भूमिका कैसे होती है? कि एक सहयोगी वातावरण बनाना, भेदभाव करना, छात्रों को अलग करना, या केवल परीक्षा लेना? तो सहयोगी वातावरण बनाना विद्यालय की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? उचित सहयोग, अलगाव, दंड या उपेक्षा? तो उचित सहयोग, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? लोकतांत्रिक, भेदभावपूर्ण, पृथक या सीमित? तो लोकतांत्रिक शिक्षा समावेशी शिक्षा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के बीच क्या विकसित होता है? विकल्प है सम्मान, घृणा, भेदभाव या अलगाव? इसमें आपके 53 दिए हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के बीच क्या विकसित होता है? सम्मान का भाव विकसित होता है। सम्मान, परस्पर सहयोग का भाव विकसित होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विविधता को कैसे देखा जाता है? संसाधन के रूप में, समस्या के रूप में, बाधा के रूप में, या फिर कमजोरी के रूप में? अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में विविधता को कैसे देखा जाता है? विकल्प है संसाधन, समस्या, बाधा या कमजोरी के रूप में। तो समावेशी शिक्षा में डाइवर्सिटी को हमेशा रिसोर्स के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित होता है? सहानुभूतिपूर्ण, भेदभावपूर्ण, कठोर या नकारात्मक? तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपेक्षित होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक होना चाहिए, हमेशा परस्पर सहयोग का भाव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? सामाजिक
न्याय से संबंधित है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसे प्राथमिकता दी जाती है? सभी बच्चों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में कौन सा अधिकार सुनिश्चित किया जाता है? शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। 21A आर्टिकल है आपका। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी को साथ लेकर के, सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की कक्षा का समर्थन करती है? विविधता पूर्ण कक्षा का समर्थन करती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में दिव्यांग को कैसे देखा जाता है? विविधता के रूप में देखा जाता है, डायवर्सिटी के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। इस तरीके की प्रश्नोत्तरी आगे भी हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।